अस्सलामुअलैकुम एंड जय हिंद एवरीवन। आज का ग्रैटिट्यूड है मेरे नन्हे अब्बी के लिए। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने हम लोगों को एक बहुत अच्छी लाइफ स्किल सिखाई जो आजकल स्कूल्स में बहुत जोर दिया जा रहा है, जर्मिनेशन एंड प्लांटेशन पे, सर्व नेचर सेव नेचर पे। बचपन से हमने आँख खोलकर देखा कि मेरा एक चचा है जो सुबह उठकर डेली पौधों को पानी देता है, मिट्टियाँ कोड़ता है और फिर मिट्टियों में से कंकड़ निकालता है। और जब वो कंपाउंडर की जॉब किया करते थे अपने पॉकेट मनी निकालने के लिए, तो जब उनकी सैलरी आती है तो वो एक नया पौधा लेके आते हैं। तो नेचर को इस तरह से सर्व करने वाला इंसान मैंने बहुत बचपन से अपनी ज़िंदगी में देखा और इसलिए मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। और इसके टीचर है मेरे नन्हे अब्बी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी लाइफ स्किल हम लोगों को सिखाई। मेरे दादा जान का इंतकाल हो गया था जब मैं पैदा हुई तभी। और मेरे पापा ने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। शुरू में मेरे बड़े अब्बू और मंझले अब्बू ने भी ली थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी फैमिली बढ़ने लगी और फैमिली के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल्स हो गया बच्चों का, और सैलरी तो गवर्नमेंट जॉब में 90s में कितनी होती थी आप सभी को पता है। और खर्च भी उस हिसाब से होते ही थे, बच्चे हैं, फैमिली है तो खर्च तो होगा। तो फिर आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। छोटे भाई बहनों की जो ये रहती है, खर्च रहता है, तब तक मेरे पापा की जॉब लग गई थी। और मेरे पापा बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने पहले ही जॉब में इंजीनियरिंग के एंट्रेंस क्रैक किया था, लेकिन पैसे की कमी थी तो पापा मेरे इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। तो उन्होंने पूछा था जाके अपने बड़े भाइयों से, तो भाइयों ने कहा कि अब्बा है नहीं तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अकेले, हम अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, इसके साथ साथ तुम्हारी इंजीनियरिंग का फ़ीस अफोर्डेबल नहीं है बेटा। तो जब बाप का साया सर से उठ जाता है तो बच्चों को फाइनेंशियल क्राइसिस देखना पड़ता है। तो इस तरह से सभी ने फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया और पापा ने बीएससी किया। और बीएससी करने के बाद उन्होंने खुद से बीएससी किया। कोई सपोर्ट नहीं था, कोई कोचिंग नहीं थी, कोई फादर का सपोर्ट नहीं था। उस टाइम दादा जान जिंदा थे। लेकिन उसके बाद फिर पापा ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और फर्स्ट ही अटेम्प्ट में उन्होंने सबसे पहले टीचिंग का जॉब क्रैक किया और साथ ही में दिया था उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने रेलवे का भी क्रैक किया। तो इस तरह से वो रेलवे में, सेंट्रल रेलवे की जॉब उनको मिली एज ए स्टेशन मास्टर, विदाउट पेरेंटल गाइडेंस के, विदाउट एजुकेशन में जो भी बच्चों को दिक्कतें आजकल आती हैं, पेरेंट्स कोचिंग लगा देते हैं, हाई क्लास स्कूल्स में भेज देते हैं, उन सब सपोर्ट के बिना मेरे पापा ने फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब ले ली थी। तो बहुत इंटेलिजेंट थे वो। मैं पापा को कहती थी कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड। सब बच्चे को इतना इंटेलिजेंस बाय बर्थ नहीं मिलता है। और दादा जान मेरे टूरिज़्म में थे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। जब वो इंग्लिश बोला करते थे तो मेरे मंझले अब्बू ये लोग डिक्शनरी ओपन करके उनके इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनके लेटर का मतलब समझ पाते थे। तो इंटेलिजेंस पापा को मेरे उनके अब्बी से, और उनके ननिहाल में भी ज़मींदारी थी, लेकिन सारी ज़मीन उन लोगों ने गरीबों की शादी और ये सब में दान करते करते बहुत कम ज़मीन बच गई। तो इस तरह से जो मैंने आँख खोल करके जो अपना ददियाल और ननिहाल देखा। ननिहाल में मेरे नाना जान थे, वो डॉक्टर थे। उस ज़माने में डॉक्टर का इतना होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए कोई इतना ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट नहीं था, तो लोग प्रैक्टिस करके भी डॉक्टर बनते थे। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि तो ये झोला छाप डॉक्टर हुआ ना। तो यहाँ पे मेरा एक लॉजिक है कि तो फिर जो ये थे चरक संहिता लिखने वाले और सुश्रुता,
जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, वो लोगों ने भी तो खुद से विजडम बेस पे ही इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, जिसके ऊपर आज मेडिकल साइंस रिसर्च कर करके MBBS और MD बना रहा है। तो अगर झोला छाप था तो फिर वो लोग तो और पुराने थे, वो क्या हुए? तो थोड़ा लॉजिक भी लगाना चाहिए कि जैसा ज़माना होता है, जैसे रूल्स होते हैं, जैसे रूल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उस हिसाब से लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन एक चीज़ जो पुराने ज़माने में थी, जो मैंने देखी है अपनी आँखों से, वो लोग कंप्लेन नहीं किया करते थे हर चीज़ का, हर छोटी छोटी चीज़ों का कंप्लेन नहीं करते थे और बहुत ग्रेटफुलनेस के साथ अपनी ज़िंदगी जीते थे। और लाइफ जो है, उन लोगों को जो बहुत ग्रेटफुल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आगे चल के पेशेंस के साथ साथ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स भी देती है। तो मैं अपने नन्हे अब्बी से मैंने शुरू किया और पापा और दादा जान और नाना जान सबका मैंने बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों की ग्रेटफुलनेस से अगर मैं इतना भी कुछ सीख रही हूँ, सीखा है मैंने, लेकिन एक्शन में ला रही हूँ, तो अगर वो मेरे एक्शन में इतना सा भी आ गया तो मैं खुद को ज़िंदगी का बहुत बड़ा लर्नर समझूंगी। और नन्हे अब्बी ने इस तरह से पेशेंस करके, अपनी पढ़ने की उम्र में पार्ट टाइम जॉब करके, उन्होंने फिर और पैथोलॉजी में उन्होंने आगे पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद आज उनका पैथोलॉजी लैब है और वो बहुत मेहनत करते हैं। और पैथोलॉजी लैब से ही अल्लाह ने उनको इतनी रोज़ी माशाल्लाह से दी है कि उन्होंने अपनी बहुत सारी ज़मीनें ख़रीद ली हैं। बच्चों को वो अलीगढ़ में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में अलबरकात में पढ़ा रहे हैं। और इतना वो बाप जिसको एजुकेशन में इतनी प्रॉब्लम आई हो, जिसके सर से बाप का साया बहुत कम उम्र में हट गया हो, वो बाप अगर अपनी ज़िंदगी से ये सीखता है कि मेरे बच्चों को वैसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जो मुझे आई, तो ये लाइफ का बहुत बड़ा लर्नर है। और मैं ऐसे लर्नर्स की भतीजी होने के लिए खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, ग्रेटफुल फील करती हूँ। और मैं उनको आज बहुत ही ग्रेटफुलनेस के साथ प्यार भरा सलाम करती हूँ। और इसी तरह से मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, कुछ अच्छी ग्रेटफुल कहानियाँ सुनने के लिए जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, मोटिवेशनल कोट्स नहीं, मोटिवेशनल एक्शन से इंस्पायर्ड है। तो मिलते रहिए मेरे चैनल पे, मुझसे जुड़े रहिए। बिना बटन का रेडियो, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, कीप ब्लेसिंग, स्टे ब्लेस्ड।